अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने 1.2 कंप्लीट नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर किया गया है, आप वहां जाके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। करेक्ट, 3 जो है वो कंसेक्टिव इंटीजर्स है, उनको प्लस करने से 42 बन रहा है। आपने वो 3 इंटीजर्स बताने हैं, वो कौन से 3 नंबर है जिनको हम प्लस करें तो 42 बने। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स की। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर्स जो एक सीरीज को या एक लॉजिक को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि पहला नंबर 1 है, फिर 1 में मैं फिर से 1 को ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, 2 में फिर से 1 को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? 3। वो नंबर जो एक सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, तो हम पहला नंबर क्या लेंगे? 2, फिर 2 में क्या ऐड करेंगे कि अगला नंबर भी इवन ही आए? 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या होगा? 6। तो इस तरह के जो इंटीजर्स होते हैं, जो एक सीक्वेंस को या एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब हम लेट करेंगे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। जब हमने खुद से कोई नंबर लेट करना हो, हम उसको एक्स का नाम दे देते हैं। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस वन, कि हम एक्स में प्लस 1 करेंगे तो सेकेंड इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा? थर्ड इंटीजर एक्स प्लस 2। ये हमने 3 इंटीजर्स को लेट कर लिया। उसके बाद सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, इन तीनों इंटीजर्स का सम, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42 प्लस का 3 यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, 39। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 39/3। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो हमारे पास x कितना आ गया है? 13। जो हमारे पास x आया है वो हमारा क्या था? फर्स्ट इंटीजर। यहाँ क्या लिख देंगे? फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 13। सेकेंड इंटीजर के लिए क्या करेंगे? x में 1 को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू x प्लस 1। x कितना है? 13। 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 प्लस 2 15। हमें यहाँ 3 इंटीजर्स मिलकर इन तीनों का सम हम जब लेंगे तो आंसर 42 ही हमें मिलेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 13, 14 and 15 are the required integers. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की बेस दी हुई है और हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। हमने ये वाली साइड, इस लेंथ को मालूम करना है। क्वेश्चन में है कि आपने लेंथ मालूम करनी है ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b²5। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है, को हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एज इट मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है? AC। AC मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है? AB। 1 प्लस √15
सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC। AC की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है, लेंथ AB। ये वाली लेंथ तो हमें मालूम करनी है, AB ऐसे ही रहेगा। AC हमें गिवन था, मल्टीप्लाई बाय AB, लेंथ AB हमने मालूम करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ AB। अब हमें लेंथ AB को अलग करना है, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 विच इज इक्वल टू लेंथ AB। इस टर्म को मजीद सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5 इज इक्वल टू लेंथ AB। ठीक है, AB एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ से ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, अब ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे हो जाएगा, 2 बाहर एज इट इज 1 इंटू √3 माइनस √5 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5। सेम टर्म्स एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, A² माइनस B² √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ AB। ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा। 1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आ जाएंगी, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √15 इंटू √3 माइनस √15 इंटू √5। स्क्वायर के रूट से कैंसिल, 3 माइनस स्क्वायर के रूट से कैंसिल 5। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, √3 वाली टर्म्स इकट्ठी लिख देंगे और √5 वाली टर्म्स इकट्ठी। √3 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5 माइनस √15 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गए, माइनस का 2, माइनस का साइन, 2 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस √15 इंटू √3 माइनस √5 माइनस √15 इंटू √5। अच्छा जी, अगर इन √15 का देखा जाए तो क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या हम 15 के फैक्टर्स बना सकते हैं? यस, ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √15 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 5 सा 15 इंटू √3 माइनस √5 एज इट इज माइनस 15 के फैक्टर्स बना लो, क्या आ जाएगा, 3 5 सा 15 इंटू √5 इज इक्वल्स टू लेंथ AB। अब स्क्वायर रूट जो है 3 पर भी है और 5 पर भी है, स्क्वायर रूट 3 इंटू √5 इंटू √3 माइनस √5 माइनस √3 इंटू √5 इंटू √5 which is equals to AB। ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू √5 माइनस यहाँ से √5 और √5 दो बार आ रहा है, एक बार लिखकर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, क्या रह जाएगा, 3 √5 माइनस माइनस √5 माइनस स्क्वायर से कैंसिल, क्या आ जाएगा, √3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू लेंथ AB। तो अरेंज कर लेते हैं, √3 माइनस 5 √3 प्लस 3 इंटू √5 माइनस √5 इज इक्वल्स टू लेंथ AB। ओके जी, ये √3 वाली टर्म है, ये भी √3 वाली टर्म है,
माइनस का 5 और प्लस का 1, माइनस का 4, 4 स्क्वायर रूट 3, प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू लेंथ AB. AB is equals to minus 4 square root 3 plus 2 square root 5. लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू, अब इस माइनस को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5. हमारे पास क्वेश्चन में था हमने A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 के टर्म में ही आंसर निकालना है. ये A है और ये क्या है, ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने लेंथ AB निकाल ली है इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5. चले जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेक्टेंगल की दो साइड्स दी हुई हैं और हमने एरिया मालूम करना है. लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड की लेंथ ये है और लेंथ ऑफ सेकंड साइड है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर. हमने एरिया मालूम करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ये हमारे पास दोनों साइड दी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. फर्स्ट साइड कौन सी है हमारे पास, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 18 भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. 2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 4 के साथ भी. 2 5 सा 10 माइनस 2 4 सा 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ. तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 माइनस 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर 2. यहाँ से स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर्स बना लेंगे. 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं. 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2. ठीक है, हमने यहाँ से 18 के भी फैक्टर्स बना लिए, तो यहाँ से भी 18 के फैक्टर्स बन गए. फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 के फैक्टर्स बना लें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस ये जो स्क्वायर रूट है 2 पर भी है और 3 स्क्वायर पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से कैंसिल. 10 माइनस 2 2 सा 4 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल. आंसर में यहाँ क्या रह जाएगा 4 इंटू 3. 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट 2 के. प्लस 5 3 सा 15 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 सा 12 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 15 माइनस 4 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2. ये हमारे क्या आ गया, ये हमारा आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसके आगे हम क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68. वो कह रहे हैं कोई ऐसे दो नंबर्स मालूम करो जिनको जमा करें तो 68 बने एंड डिफरेंस इज 22. उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो 22 बन जाए. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे. लेट A एंड B be the two numbers. सबसे पहले हमने A और B को लेट कर लिया है कि A और B दो नंबर्स हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज 68. वो कह रहे हैं दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है. तो क्या करेंगे A प्लस B इज इक्वल टू 68. ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1.
एंड द डिफरेंस इज 22, और इन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 22 के बराबर है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? एड इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। प्लस का भी माइनस का भी कैंसल, 1a और 1a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लेते हैं, 90। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, a इज इक्वल टू 45। उसके बाद अब b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। a प्लस b इज इक्वल टू 68, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 68, b एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 68। 45 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। b इज इक्वल टू 8 में से 5 का 3, 6 में से 4 क्या 2, 23। तो हमारे पास b कितना आ गया, 23। क्या इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस करूं तो मेरे पास 68 बनता है, यस। 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 22 बनता है, यस। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 22 बन जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, थर्ड 45 and 23 are the required numbers. यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है फॉरेनहाइट में। फॉरेनहाइट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। तो क्या हो जाएगा, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। सेल्सियस के लिए मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना है, 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 48। सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 48 प्लस 32 एज इट इज। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 32/5 प्लस 32। 432 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, फॉरेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। फादर और सन की एजेस का जो सम है ना वो है 72 ईयर्स। मतलब उन दोनों की एजेस को मिलाकर कितने ईयर्स बनते हैं, 72। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर एज was 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी ना वो बेटे से डबल थी। वट वाज द सन एज 6 years ago। हमने बताना है कि 6 साल पहले फिर बेटे की उम्र कितनी थी। इसमें सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे फादर्स एज को हमने वाई कह देना है एंड द सन एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। पहले स्टेटमेंट में था कि सम ऑफ द एजेस, इन दोनों की जो एजेस का जो सम है ना वो 72 है। तो हमने x प्लस वाई जो एजेस हमने सपोज किए हैं उनको प्लस करके 72 के बराबर कर देंगे। उसके बाद है 6 years ago, 6 साल पहले। उसने कहा कि इन दोनों की एज में से आप 6 साल माइनस कर दें, ठीक है। 6 साल पहले जो फादर की एज है अपने बेटे से डबल थी, तो ये क्या हो जाएगा, 6 years ago फादर्स एज क्या आ जाएगी, y माइनस 6। हमने फादर की एज में से 6 साल पहले माइनस कर दिए। इसी तरह से 6 साल पहले सन की एज भी मालूम कर लेंगे, कैसे भला, जो सन की एज हमने सपोज की x, उसमें से भी हमने 6 years को माइनस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में था कि 6 साल पहले फादर की एज बेटे की एज से डबल थी, तो बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फादर की एज y माइनस 6 एज इट इज रह जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2 6 12, y माइनस 6 प्लस का y, यहाँ के माइनस का y हो गया, माइनस का 12, 5 क्या हो गया, प्लस का 12। 2x माइनस वाई एज इट इज 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1।
और जो दूसरी हमने इक्वेशन बनाई वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस का y माइनस के y से कैंसिल, 2x प्लस 1x विच इज इक्वल टू 3x। 72 में 6 को ऐड किया कितना बन गया 78। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 को 78 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रह गया 26। एक्स एज जो हमारे पास है वो थी सन की एज, तो क्या लिख देंगे द एज ऑफ द सन इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 26 ईयर्स। इसने कहा था आपने 6 साल पहले सन की एज मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे एक्स में से 6 को माइनस कर देंगे। एक्स में से 6 को माइनस कर देंगे, 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ द सन इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। एक्स कितना है 26, 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ द सन वॉज 20 ईयर्स। क्वेश्चन में है कि मिरहा ने 1520 रुपीज़ का एक टॉय परचेज किया है, ठीक है। अगर वो टॉय को आगे सेल करते और उसको 15% प्रॉफिट भी हासिल हो तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सबसे पहले जो हमें प्राइस दी हुई है वो कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। जितने में उसने टॉय को खरीदा वो उसकी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1520। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15%। सबसे पहले हम प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ रुपीज 1520। 15% परसेंटेज को खत्म करने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1520 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 को 100 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1520। 0.15 को 1520 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपीज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 228। मेरा को जो 15% प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है 228 रुपीज का, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है सेलिंग प्राइस के। मेरा ने जो टॉय हुआ है वो सेल कितने का किया है, फिर तो यहाँ क्या लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 1520 प्लस प्रॉफिट कितना है 228। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो मिरहा की सेलिंग प्राइस होगी रुपीज 1748। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि मिरहा ने एक टॉय 1520 रुपीज का खरीदा था, उसने आगे टॉय को सेल कर दिया तो उसे 15% प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट उसे कितने रुपए का हुआ 228 रुपीज का। टॉय कितने रुपए में सेल किया 1748 रुपीज में। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 960,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट है जिसपे तैयब को टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 130,000। मतलब तैयब की जो एनुअल इनकम है ना उसमें से 1,30,000 रुपीज ऐसे हैं जिसपे उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि तैयब को 0.75% के रेट पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे। इस वाली अमाउंट पे तो उसको टैक्स पे करना ही नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। फिर जो हमारी टैक्स एबल अमाउंट आएगी ना फिर हम उसको रेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा एनुअल इनकम इक्वल्स टू रुपीज 960,000। उसके बाद क्या आ जाएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा टैक्स एबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा रुपीज 830,000, ठीक है। अब तैयब को सिर्फ इसी अमाउंट पर टैक्स पे करना है। उसके बाद हमें टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 0.75% टैक्स रेट
इज इक्वल टू 0.75%। ठीक है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 0.75 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0075। हमने इनकम टैक्स मालूम करना है इस रेट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी है, 830,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है, 0.075। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹6,225। तो हमारे पास इनकम टैक्स है वो कितना आ गया, 6,225। यहाँ क्या लिख देंगे, सर he will pay fees 6,225। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप on rupees 375,000 for 1 year at the rate of 14%। हमने जो है इसमें कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। कंपाउंड मार्कअप क्या होता है कि जब हम किसी बैंक से कोई कर्जा लेते हैं, ठीक है, उस लोन को लेने पर जो हमें जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं ना, उसको बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप की भी कई किस्में होती है, सिंपल मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप जो है वो एनुअली जो हम पे करते हैं ना इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं। ये हमारी कौन सी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 ईयर। हमारा जो टाइम कितना है, 1 ईयर है। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ, 14%। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹375,000। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। उसके बाद हमें रेट कितना दिया हुआ है, 14%। 14%। परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.14। अमाउंट मालूम करनी है आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R। ठीक है, P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, R से मुराद है रेट, 1 हम लोगों ने यूज किया। ये हमारे पास 1 साल का जो टाइम था। P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R। R कितना है, 0.14। 375,000 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करने के तो कितना हो जाएगा, 1.14। दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हमारे पास कितनी है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 375,000। ठीक है, जब इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 52,500 रुपीज। तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप का आंसर आ गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 पर से के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।